Good morning, dear students. Today we learn chapter 5 Gunmati Kanya Virtuous Girl. Exercise solve. First question is कस्मिन् वर्षे प्रविष्टः शक्तिकुमारः चिंतामापन्न। कौन से ईयर में एंटर होते ही शक्ति कुमार टेंशन में आता है? तो फर्स्ट ऑप्शन उसका आएगा द्वाविंशति तम वर्षे 22 ईयर्स ओल्ड। सेकंड क्वेश्चन इज श्रेष्ठीपुत्रः किमर्थम देशम अभ्रमत। क्यों वह वेरियस कंट्रीज में वह घूमने जाता था? तो उसका आंसर आता है दार ग्रहणाय। थर्ड क्वेश्चन इज बुद्धिमती कन्या शालीन कुत्र तप्तवती। तप्तवती मतलब उसने हीटेड मतलब जो वन प्रस्थ पैड़ी थे उसको कहाँ पे उसने सुखाने को रखा? तो उसका आंसर आएगा आतपे, इन द लाइट, सनलाइट। तुषान विक्रिय धात्री किम आनित्वती। द हस्क सेल, हस्क को सेल करके जो एल्डर नर्स थी उसने क्या खरीद के वह क्या लाई? तो उसका आंसर आएगा कास्थानी, फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 कन्या धात्री मुखेन अतिथिम प्रथमम किम निवेदितवती। जो एल्डर नर्स है वह सबसे पहले गेस्ट को क्या करने के लिए कहती है, कन्या कहलवाती है? तो उसमें आएगा स्नानाय। स्नान करने से हमारी पूरी थकावट जो होती है वह दूर हो जाती है। और पहले के ज़माने में जब यह लेशन लिखा गया था, जब उसका एक्सपीरियंस उसने मंत्रगुप्त ने शेयर किया था, तब सब एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे गांव पैदल जाया करते थे। तो ज़्यादा थकान होती थी तो स्नान करने से वह थकान मिट जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ईंधनानि जलेन समयित्वा कन्या किम प्राप्तवती। जो वुड थे उस पर पानी डाल के उसने कन्या ने क्या प्राप्त किया? तो कृष्णा अंगारन, ब्लैक कॉल। लास्ट क्वेश्चन इसमें जो है पेज में भोजनांते कन्या कस्य व्यवस्था कृता। भोजन के बाद कन्या ने किसकी व्यवस्था की? तो हमारे घर में भी अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनको खाना खिलाने के बाद हम मुखवास की जो उसको देते हैं, सौंफ देते हैं, सुपारी देते हैं, पान देते हैं। तो यहाँ पे भी हम किसी मैरिज फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ भी हम जब खाना ख़त्म करते हैं तो वहाँ भी एक काउंटर होता है मुखवास का। तो इस तरह से कन्या ने भी उसके तांबुल की व्यवस्था की, मतलब वो जो बेटल थी उसकी व्यवस्था की। अब आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कन्या विविधम व्यंजनम केन विरचितवती। यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखने वाला ये क्वेश्चन है। कन्या ने फूल जो संपदस फूड है किससे प्रिपेयर किया? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। स्वकीय न बुद्धि बले न, उसके पास जो इंटेलेक्ट थी उसके हिसाब से उसने तैयार किया, या प्रस्थ परिमिते न धान्य न, वन प्रस्थ पैड़ी था उससे। तो वह जो गर्ल थी वो तो पहले से ही बुद्धिशाली थी, उसके पास बहुत सारी बुद्धि तो थी, इंटेलिजेंट थी ही। पर जब यहाँ पे पूरी डिश बनानी थी तो किससे बनाया? तो उसका आंसर आएगा वन प्रस्थ पैड़ी। फर्स्ट ओनली वन प्रस्थ पैड़ी से उसने वो सारी डिशेस तैयार की। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 संस्कृत वाक्य, संस्कृत में आंसर देना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, वर्ड है, उसका वहीं पे हमें आंसर लिख के पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है। श्रेष्ठी पुत्र से नाम की मासित। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि जो मर्चेंट सन था उसका नाम क्या था? शक्ति कुमार। तो यहाँ पे शक्ति कुमार उसका नाम है, इसीलिए आंसर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज देशान भ्रमण शक्ति कुमार एकदा कुत्र समागत। कुत्र मतलब वेयर, कहाँ पे वो आ गया घूमते घूमते? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कावेरी तीर पत्तने। पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि कावेरी रिवर का नाम है, तीर का मतलब बैंक और पत्तन मतलब सिटी। तो कावेरी तीर पत्तने। थर्ड क्वेश्चन इज शक्ति कुमार विरल भूषणाम कुमारी कुत्र अपश्यत। मतलब उसने इंटेलिजेंट वो ब्यूटीफुल गर्ल जो है वेरी लेस ऑर्नामेंट्स जिसने पहने हुए थे वो उसको कहाँ पे देखा?
तो कुत्र की जगह पे आएगा कूपे, ऑन द वेल। पूरा वाक्य ऐसे ही लिखना है, उसमें कूपे ऐड कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन है कन्या तंदुलान केन प्रक्षालितवती। प्रक्षालितवती मतलब उसका मतलब है वॉश करना। उसने राइस ग्रेन को किससे वॉश किया? तो केन की जगह हम लिखेंगे जलेन। केन से क्वेश्चन है तो जलेन। उसके बाद आता है भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनम कृत्वा कन्या किम कृतवती। उसने जो पूरी डिशेस बनाई थी उसका डिस्क्रिप्शन क्यों किया, उससे उसने क्या ऐसा कार्य किया? तो यहाँ पे आएगा भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनम कृत्वा कन्या अतिथे अतिथे भोजन रुचिम, उसके खाने की रुचि उसने बढ़ाई। भोजन रुचिम अवर्धयत, उसने खाने की उसकी इंटरेस्ट बढ़ाई। तो उसका पूरा आंसर इस तरह पे आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कृदंत प्रकार है, तो यहाँ पे कृदंत प्रकार में हमें ध्यान रखना है तुम होगा, प्रत्यय तो है त्वर्ण कृदंत है, त्वा त्य और य होगा तो संबंधक भूत कृदंत है, तव्य अनिय यम होगा तो विंध्यर कृदंत है, और ऐसा तो जैसे फर्स्ट में और उसके साथ विसर्ग आएगा तो कर्तरीभूत कृदंत होगा, और यह त आएगा तो कर्मणीभूत कृदंत होगा, और यहाँ पे वत वती आएगा तो भी कर्तरी होगा। तो प्रत्यय के हिसाब से हमें उसका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट जो आंसर है उसमें प्रविष्ट और साथ में विसर्ग है तो उसका आंसर आएगा कर्तरी भूत कृदंत रचना। उसके बाद है आकृष्टम, तो यहाँ पे भी त है पर विसर्ग नहीं है तो उसमें आएगा कर्मणि भूत कृदंत। उसके बाद है तुम प्रत्यय भोजयितुम, तुम प्रत्यय है तो है त्वर्थ कृदंत। उसके बाद त्वा प्रत्यय है उक्त्वा तो उसमें आएगा संबंधक भूत कृदंत। उसके बाद देखेंगे आदाय य प्रत्यय है तो आएगा संबंधक भूत कृदंत। उसके बाद देखेंगे निवेदितवती। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी आपको। निवेदितवती, कृतवती, प्रक्षालितवती, आनितवती, प्रक्षिप्तवती आदि जो वर्ड है यह सभी जो एग्जाम्पल है कर्तरीभूत कृदंत है, क्योंकि यहाँ वतवती वाला प्रत्यय आता है। तो ऐसे मोर एग्जाम्पल भी इसी लेशन में है, तो मैंने दिया कि विरचितवती, कृतवती, आनितवती, प्रक्षालितवती, प्रक्षिप्तवती, वर्धितवती आदि वर्ड जो है वो सभी कर्तरीभूत कृदंत में आएंगे। अब देखेंगे संधि। तो संधि के विसर्ग संधि के हम नियम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे प्रविष्ट तदा, तदा को अलग करेंगे। लास्ट वर्ड जो है हमारा व्यंजन से शुरू होता है और उसका जो जोड़ाक्षर है ऐसे स से है तो इसका हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग संधि है यहाँ पे तो होगा प्रविष्ट प्लस तदा। सेकंड देखेंगे व्यंजन संधि का ही नियम है। जैसे एस आता है बीच में उसको अवग्रह कहते हैं तो एस का हो जाएगा अ, और ओ प्रत्यय मतलब सो जो है उसका पीछे ओ प्रत्यय जो आता है उसका भी हो जाएगा विसर्ग। तो यह नियम हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे संधि होगी सह प्लस अचिंतयत। बहुत ही सिंपल है यह। नेक्स्ट देखेंगे तुषेभ्य तंदुला। फर्स्ट देखा उसी नियम के अधीन है यह। तुषेभ्य प्लस तंदुलाः। उसके बाद देखेंगे व्यंजन च। व्यंजन संधि है यहाँ पे तो यह आएगा व्यंजनम प्लस च। यहाँ पे च को अलग करके हमें लिखना है। उसके बाद देखते हैं समास प्रकार। समास में आपको समझाना चाहूँगी। हमने द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास आदि का अभ्यास किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से कैसे याद रखेंगे? बिना, रहित, सहित आदि का जब प्रयोग होता है उसके जो उत्तर पद है, पीछे वाले पद है, बिना, रहित, सहित आदि अगर शब्द आते हैं तो वह तृतीया तत्पुरुष होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ऐसे वर्ड है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। दार विहीनाना मतलब पत्नी के बिना, और द्रुत सहितम मतलब घी के साथ। तो ये दोनों हैं तृतीया तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है। उसके बाद देखेंगे पिनद्वशाली ही।
तो यह मैंने लेसन में समझाया था। पिनद्व साली यस्य सह 4 वर्ड आते हैं उसके विग्रह में, और वह खुद का मतलब नहीं बताते हुए किसी और का मीनिंग स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे कौन जो पेरिटाइड को जो कपड़े के साथ बांधा हुआ है तो शक्ति कुमार, तो यहाँ पे आएगा बहुव्रीहि समास। और इसी तरह से 4th वाला भी बहुव्रीहि समास है। विरल भूषणाम वेरी लेस ऑर्नामेंट्स, किसने पहने हुए थे? गुणवती कन्या। तो अलग पद का मीनिंग समझाता है। 3rd और 4th आता है बहुव्रीहि समास। उसके बाद देखेंगे साली प्रस्थेन। प्रस्थ तो है पर किसका है? साली किसका? मैंने क्वेश्चन किया। नूनी नूना गुजराती प्रत्यय होगा। साली का प्रस्थ, तो षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी का विग्रह होता है, प्रत्यय आता है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास आएगा। उसके बाद देखेंगे कृष्णा अंगारन। तो कृष्ण उसकी विशेषता दी गई है ब्लैक, और अंगार मतलब कॉल, जो कोयले हैं। यह जो है वो वर्ब है, नाउन है, मेन नाउन, और कृष्ण उसका विशेषण लिया गया है। तो हमने कर्मधारय समास में पढ़ा था कि उत्तर पद जो नाउन होता है और पूर्व पद उसकी विशेषता दी जाती है, वह कर्मधारय समास है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्मधारय समास। उसके बाद देखते हैं गुण संपदा, गुण की संपदा, तो की आई, तो यहाँ पे लिखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। और लास्ट बहुत ही ध्यान रखने वाली बाबत है लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे टू समास आएंगे। स्वनगरम, खुद का नगर, तो षष्ठी तत्पुरुष होगा यहाँ पे, और नगर यह नाउन है और स्व विशेषण है, तो कर्मधारय भी आएगा। तो यहाँ पे हमें दोनों लिखना है, षष्ठी तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, शब्द रूपम लिखत। यहाँ पे हमें विभक्ति लिखनी है। आगे का जो है जो नाउन है और लास्ट में जो प्रत्यय है उसके हिसाब से हमें कौन सी विभक्ति है और वचन है वह लिखना है। तो फर्स्ट है कांची नगरम। यह शब्द है कांची नगर, जो नपुंसकलिंग शब्द है। नगर शब्द नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे नपुंसकलिंग, और मात्रा आई है तो सप्तमी विभक्ति आएगी, एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसी तरह से आएगा जीवनस्य, तो जीवन शब्द भी नपुंसकलिंग है और षष्ठी विभक्ति ष्य प्रत्यय है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन आएगा। तो लिखेंगे जीवन नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। उसके बाद है भार्याम, तो भार्या आकारांत है, तो जैसे कि साला शब्द हम लिखेंगे, साला आकारांत है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे भार्या आएगा स्त्रीलिंग, और म प्रत्यय है तो आएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन। उसके बाद है दार ग्रहणाय, यह प्रत्यय है नमः शिवाय चतुर्थी विभक्ति। दार ग्रहणाय नपुंसकलिंग शब्द है और उसमें आएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है सम्मतों में, उसको मैं एक और एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगी। लाइक रात्रो, तो उसका मूड वर्ड जो नाउन होगा वो क्या है? रात्रि, इकारांत स्त्रीलिंग, और दो मात्रा आते हैं तो सप्तमी विभक्ति इकारांत में आएंगे, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो उसी हिसाब से सम्मतों में आएगा सम्मति इकारांत स्त्रीलिंग और सप्तमी विभक्ति एक वचन। लास्ट वाला जो है वह नाउन नहीं है, वह सर्वनाम है, और उसका जो वर्ब है वो है इदम शब्द। जो शब्द आएगा इदम सर्वनाम है, नपुंसकलिंग शब्द है और न प्रत्यय है, तो तृतीया विभक्ति। यहाँ पे हलंत वाला न नहीं है, पूरा न है, इसीलिए हमें थर्ड विभक्ति लिखनी है एक वचन। पूरे एक वचन के शब्द सभी है, यहाँ पे सिर्फ विभक्ति चेंज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठगतानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, मतलब इंग्लिश सेंटेंस को संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। उसमें बहुत ही सरलता से हम करेंगे, क्योंकि सब फर्स्ट ऑल उसको देखेंगे कौन सा क्रियापद हमें लिखना है। फर्स्ट में वॉज है तो भूतकाल का क्रियापद आएगा। मर्चेंट संत, तो यहाँ पे श्रेष्ठी पुत्र हमें लिखना है, श्रेष्ठी पुत्र, और कौन है श्रेष्ठी पुत्र? तो शक्ति कुमार। तो नेम जहाँ पे भी आता है तो नेम में हम विसर्ग लिखते हैं, तो पूरा आएगा श्रेष्ठी पुत्र शक्ति कुमार। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो वॉज है तो यहाँ पे नी उपसर्ग है, तो नी वस टी ऐसा वर्ब होगा, क्योंकि नाम है तो
थर्ड पर्सन सिंगुलर का वर्ब आएगा। पर यहाँ पे मैंने निवसति लिखा तो ये तो प्रेजेंट टेंस का हो गया। यहाँ पे वॉज है तो इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा स्म। तो अब हो गया यह वॉज के हिसाब से उसका पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, श्रेष्ठी पुत्र शक्ति कुमार निवसति स्म। पर हमें शायद स्म का प्रयोग नहीं करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं न्यवसत। दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एट द वेल। एट द वेल मतलब कूपे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। एका विरल भूषणाम कुमारी एज इट इज लिखना है। फ्यू एनामेंस शो अ गर्ल, तो यहाँ पे हमें कर्तरीभूत क्रुदन की रचना लिखनी है तो यह आएगा दृष्टा। इस तरह से हमें लिखना है, कूपे एका विरल भूषणाम कुमारी दृष्टा। इस तरह से वाक्य होगा। थर्ड देखेंगे सी लुक मर्चेंट सन टू हर हाउस, तो यहाँ पे स्वगृहम और श्रेष्ठी पुत्र को सेकंड विभक्ति का प्रयोग आएगा और आ प्लस नी, तो लेके आई है, जो लड़की है जो कन्या है वह श्रेष्ठी पुत्र के सन को अपने घर पे लेके आई है, तो उसका आंसर इस तरह से होगा श्रेष्ठी पुत्रम स्वगृहम। श्रेष्ठी पुत्रम स्वगृहम, यहाँ पे हमें डॉट करना है सेकंड विभक्ति पे। आनित्वती, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वह क्रियापद में उसकी गलती होती है, वहाँ मार्क्स उसके कट जाते हैं। तो क्रियापद लिखने में हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम कर्तरीभूत क्रुदन की रचना लिखेंगे आनित्वती। उसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे वेल्थ इज ऑब्टेन थ्रू इट, तो यहाँ पे तत शब्द के साथ थर्ड विभक्ति आएगी तेन धनम, और प्रेजेंट टेंस इज आया तो मिल शब्द का आएगा मिलती। तेन धनम मिलंती मोस्ट आईएमपी है। और यहाँ पे देखेंगे आई से वाक्य शुरू होता है, ध्यान रखें आई से वाक्य शुरू होता है तो वर्ब मी वाला प्रत्यय ही आएगा, यहाँ गलती करना नहीं है। आई है तो हमें मी वाला ही प्रत्यय लिखना है। ब्रिंग वेजिटेबल घी एंड ऑयल फॉर मनी, मनी से हमने सारी खरीदी की तो धन शब्द को धनेन थर्ड विभक्ति लेकर लगेगी, और जो शाकम ध्रुतम तेलम है सबको सेकंड विभक्ति लगेगी शाकम ध्रुतम तेलम च। वर्ब आएगा आनयामी, यहाँ पे गलती ना हो पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस इस तरह से आएगा धनेन शाकम ध्रुतम तेलम च आनयामी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन के इंग्लिश में आंसर हमें लिखने हैं। हमें लेसन का ट्रांसलेशन और पूरी स्टोरी अगर हमें याद है तो हम अच्छी तरह से उसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज शक्ति कुमार थिंक व्हेन ही बिकम 22 ईयर्स ओल्ड, जब वह अपने 22 ईयर्स ओल्ड होता है, 22 ईयर्स में एंटर होता है, तब वह क्या सोचता है, क्यों वरीड होता है। तो उसका आंसर आएगा व्हेन शक्ति कुमार बिकम 22 ईयर्स old he thought men who have no wife with suitable qualities are not happy, so how can I find a virtuous wife। हमें 2 मार्क्स में है फिर भी इतना ही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इज what was शक्ति कुमार्स प्लानिंग टू टेस्ट एंड एक्सीलेंट गर्ल। फ्रेंड्स यहाँ पे उसने एक्सीलेंट गर्ल को प्राप्त करने के लिए क्या प्लानिंग की है, उसे अप्लाई किस तरह किया वर्चुअस गर्ल ने वो नहीं लिखना है, सिर्फ प्लानिंग को लिखना है। तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा शक्ति कुमार वांटेड टू फाइंड सुटेबल ब्राइड फॉर हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज प्लान अ गर्ल हु कुड प्रिपेयर एंड फीड वेरियस फूड आइटम्स फ्रॉम ओनली वन प्लस पैडी वुड बी अ वर्चुअस गर्ल फ्रॉम हिम। उसी तरह से उसकी वो शादी करेगा जो 1 प्लस पैडी से संपदस फूड और वेरियस डिश बना के उसे खिलाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज विच थिंग डज, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है यह, विच थिंग डज द गर्ल सेल व्हाट डज सी गेट इन रिटर्न। 2 क्वेश्चन है, उसने क्या बेचा और क्या खरीदा। तो फर्स्ट ऑफ उसका लिखेंगे द गर्ल डिहस्क द पैडी विद द हस्क सोल्ड टू द गोल्डस्मिथ सी गॉट सम मनी विथ विच ब्रॉट फायरवुड, उससे उसने वुड खरीदा। देन सी कुक्ड द राइस इन द बॉइल्ड वाटर। व्हेन द राइस वॉज रेडी सी स्प्रिंकल्ड
water on the fire and sold the coal to the beggars. And with what money she bought oil, vegetables, ghee and curd. And then she prepared many food items. इस तरह से हमें लिखना है. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, in what way did गर्ल इंस्क्राइब शक्ति कुमार लाइकिंग फॉर मील. उसने किस तरह से मील का डिस्क्राइब किया और उसके बाद उसने कैसे करके उसे खाना खिलाया. When served the food items prepared by her to Shakti Kumar, she described the dishes in an interesting manner. Her description made शक्ति कुमार लाइक एवरी आइटम. उसने डिस्क्रिप्शन करके पूरा अच्छी तरह से उसे खाना खिलाया. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्ट शक्ति कुमार टू प्रपोज द गर्ल फॉर मैरिज. उसने किस बात से अट्रैक्ट होके शक्ति कुमार ने कन्या के सामने प्रपोजल मैरिज का रखा. फर्स्ट तो वो अट्रैक्ट हो गया था उसकी ब्यूटी से, पर सेकंड उसने क्यों फिर प्रपोजल रखा, तो यहाँ पे हमें लिखना है शक्ति कुमार्स माइंड वॉज ऑलरेडी अट्रैक्ट बाय द गर्ल्स ब्यूटी. जब उसने उसे वेल पे देखा था तभी से. बट व्हेन शी पास द टेस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैनी डिशेज विथ ओनली वन prosperity, he was impressed by her quality. He noticed that she was frugal, expert in cooking as well as in conversation. She was courteous and had good manner. Her quality convinced him that she would be an ideal housewife. So, he proposed the girl for marriage. अब यहाँ पे जो शॉर्ट नोट है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखत मोस्ट IMP है. क्वेश्चन आंसर में हमें सेक्शन ए में बोर्ड पेपर स्टाइल में आएगी, तो उसे इस तरह से हमें लिखना है. फर्स्ट ऑफ है शक्ति कुमार प्लानिंग फॉर टेस्ट. तो शक्ति कुमार ने किस तरह से टेस्ट लेने की प्लानिंग की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शक्ति कुमार wanted to marry a virtuous girl who would make an ideal wife for him. वह खुद के लिए एक आइडियल वाइफ चूज करना चाहता था. He made a plan to taste the prospective bride. When he saw a young girl sitting at the well on the bank of the river Kaveri, he thought of implementing his plan. According to his plan, if the girl could make many food items with only one prosperity that he gave her and placed him she would be a right girl for him. उसके बाद सेकंड शॉर्ट नोट देखेंगे, प्लानिंग ऑफ द एक्सीलेंट गर्ल. जो एक्सीलेंट गर्ल थी उसने किस तरह से वेरियस डिश आइटम को प्रिपेयर किया और उसने कौन सी प्रोसेस की, तो यहाँ पे हमें लिखनी है Shakti Kumar gave only one prosperity to the young girl and asked for whether she had the skill to prepare a Sampadas meal for him. With that, she accepted the challenge. She first rehearsed the grains by heating them in the light of the sun and grinding them. She asked her attendant to sell the husk to the goldsmith and buy firewood with the money. Then she washed the rice grains and boiled them. She extinguished the fire and sold the coal to the beggars, and with that money she bought vegetable, oil, ghee and curd. She prepared many dishes. She served them to Shakti Kumar, made him interested in them by describing each and every dish in an interesting manner. After the meal, she offered even a battle. इस तरह से हमें पूरी शॉर्ट नोट लिखनी है. लास्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस दिए हैं उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस है, तत्कथम गुणवती भार्याम अहम विंदेयम इति. यहाँ पे संधि है, तो किस तरह से मैं वर्चुअस वाइफ को प्राप्त करूँगा, तो इसमें है तत कथम. सो हाउ कैन विंदेयम इति आई गेट अ गुणवतीम वर्चुअस भार्या मतलब वाइफ. तो यहाँ पे आएगा सो हाउ कैन आई गेट अ वर्चुअस वाइफ. सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सेंटेंस है, एकदा स कावेरी तीर पत्तने समागत. एकदा का मतलब होता है वंस, सह का मतलब होता है ही, समागत का मतलब होता है केम, कावेरी मतलब रिवर कावेरी,
तीर मतलब बैंक और पत्तने मतलब सिटी। तो आंसर इस तरह से हम लिखेंगे, वंस ही केम टू द सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी। थर्ड आएगा, स्वर्णकाराय विक्रेतुम धत्रीम उक्तवती। यहाँ पे संधि अलग लिखेंगे, धत्रीम प्लस उक्तवती। तो स्वर्णकाराय का मतलब होता है गोल्ड स्मिथ, विक्रेतुम का मतलब होता है सेल, और धात्री मतलब एल्डर नर्स और मेड भी लिख सकते हैं, और उक्तवती का मतलब होता है टोल्ड और सेड। तो उसका इस तरह से ट्रांसलेशन होगा, सी टोल्ड द मेड सर्वेंट और मेड या एल्डर नर्स टू सेल टू अ गोल्ड स्मिथ। उसके बाद फोर्थ है, उसने कृते जले च तान प्रक्षिप्तवती। तो उसने कृते मतलब हॉट, जले मतलब वाटर, तान मतलब डैम, एंड प्रक्षिप्तवती मतलब पुट, से पुट डैम इनटू द हॉट वाटर। अतिथये प्रथम स्नातुम निवेदितवती। अतिथये मतलब गेस्ट, प्रथम मतलब फर्स्ट, स्नातुम मतलब बाथ, और निवेदित मतलब टोल्ड। सी टोल्ड द गेस्ट टू टेक अ बाथ फर्स्ट। सबसे पहले गेस्ट को स्नान करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको अच्छी तरह से उसे समझ के, ग्रामर पॉइंट समझ के लिखना है। थैंक यू।